कांवड़ यात्रा हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और पवित्र वार्षिक तीर्थ यात्रा है जो भगवान शिव के भक्तों द्वारा श्रावण, जुलाई, अगस्त के महीने में की जाती है। इस यात्रा में भक्त, जिन्हें कांवड़िया कहा जाता है, पवित्र नदियों, विशेषकर गंगा नदी का जल लेने के लिए पैदल यात्रा करते हैं और फिर उस जल से भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। कांवड़ यात्रा की महिमा और महत्व। कांवड़ यात्रा का महत्व कई पहलुओं में निहित है। भक्ति और समर्पण। ये भगवान शिव के प्रति भक्तों की अगाध श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। भक्त सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर गंगा जल लाते हैं, जो उनकी अटूट आस्था को दर्शाता है। आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक विकास। यह यात्रा भक्तों को शारीरिक और मानसिक शुद्धता प्रदान करती है। कठोर तपस्या, पैदल चलना और सात्विक जीवन का पालन करना आत्मनियंत्रण और आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। पौराणिक कथाएं। कांवड़ यात्रा की शुरुआत से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था, तब भगवान शिव ने उसे पी लिया था। इस विष के प्रभाव को कम करने के लिए देवताओं ने उन पर गंगा जल चढ़ाया था। तभी से ये परंपरा चली आ रही है। एक अन्य कथा के अनुसार रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ में गंगा जल लाकर उनका अभिषेक किया था। मनोकामना पूर्ति। मान्यता है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा और निष्ठा से कांवड़ यात्रा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें रोग, भय, शोक और पापों से मुक्ति मिलती है। सामाजिक समरसता। ये यात्रा विभिन्न पृष्ठभूमि और क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाती है, जिससे सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना मजबूत होती है। रास्ते में सामाजिक संस्थाओं द्वारा भक्तों के लिए भोजन, पानी और चिकित्सा सहायता के शिविर लगाए जाते हैं, जो सेवा भाव को दर्शाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा। यात्रा के दौरान बोल बम के जयकारे और शिव भजनों का जाप एक सकारात्मक और भक्तिमय वातावरण बनाता है, जिससे भक्तों को ऊर्जा और प्रेरणा मिलती है। कांवड़ यात्रा के नियम और सावधानियां। कांवड़ यात्रा एक तपस्या है, जिसके कुछ विशेष नियम और सावधानियां होती हैं। सात्विकता। यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज और किसी भी प्रकार के नशे का सेवन वर्जित होता है। भक्तों को शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। कांवड़ को जमीन पर न रखना। गंगा जल से भरी कांवड़ को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। यदि विश्राम करना हो तो उसे किसी साफ ऊंचे स्थान, पेड़ पर या लकड़ी के स्टैंड पर रखते हैं। पैदल यात्रा। यह यात्रा पूर्ण रूप से पैदल की जाती है। किसी भी वाहन का प्रयोग वर्जित होता है। हालांकि शारीरिक क्षमता के अनुसार कुछ भक्त बाइक या अन्य वाहन का उपयोग करते हैं। पवित्रता। यात्रा के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना और मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहना अनिवार्य माना जाता है। बिना स्नान किए कांवड़ को छूना अपवित्र माना जाता है। शांति और धैर्य। कांवड़ यात्रा के दौरान वाद विवाद, क्रोध या अनावश्यक हंसी मजाक से बचना चाहिए। मन में सिर्फ भगवान शिव और अपनी यात्रा के उद्देश्य को रखना चाहिए। सुरक्षा। हल्के और आरामदायक कपड़े तथा जूते पहने। हाइड्रेटेड रहने के लिए पर्याप्त पानी पिएं। यात्रा लंबी होने के कारण हल्का सामान ही रखें। भीड़ में सावधानी बरतें और किसी भी बहस या झगड़े में न पड़ें। प्राथमिक उपचार किट और आवश्यक दवाइयां साथ